पिरामिड का असली मकसद आखिरकार सामने आ गया। एंशंट एडवांस टेक्नोलॉजी। हजारों सालों से इंसान एक ही बात मानता आया है कि मिस्र के पिरामिड सिर्फ राजाओं की कब्रें थे। लेकिन अगर यह सच नहीं है, तो अगर पिरामिड किसी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी का हिस्सा थे जिसे आज की मॉडर्न साइंस भी पूरी तरह समझ नहीं पाई, क्योंकि अब कुछ ऐसी खोजें हुई हैं जो इतिहास की पूरी कहानी बदल सकती है। पिरामिड का असली रहस्य आखिरकार सामने आ रहा है। जितनी गहराई से रिसर्च होती जा रही है, पिरामिड उतने ही रहस्यमयी होते जा रहे हैं। सेक्शन 1, असंभव निर्माण। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा दुनिया की सबसे रहस्यमयी संरचनाओं में से एक है। इसमें लगभग 23 लाख पत्थर लगे हुए हैं। कुछ पत्थरों का वजन 70 टन से भी ज्यादा है। आज भी इतने भारी पत्थरों को मूव करने के लिए क्रेन्स और एडवांस मशीनों की जरूरत पड़ती है। लेकिन इतिहास कहता है कि ये पिरामिड 4,500 साल पहले सिर्फ रस्सियों और साधारण औजारों से बनाए गए थे। लेकिन असली हैरानी निर्माण में नहीं, उसकी प्रिसिशन में है। पिरामिड की चारों दिशाएं लगभग परफेक्ट तरीके से ट्रू नॉर्थ से अलाइन है। उसका बेस लगभग पूरी तरह लेवल है और अंदर लगे ग्रेनाइट ब्लॉक्स इतने परफेक्ट कट है कि उनके बीच एक ब्लेड तक नहीं जा सकती। सवाल यह है, आखिर इतनी एडवांस इंजीनियरिंग हजारों साल पहले कैसे संभव थी? सेक्शन 2, क्या पिरामिड एक मशीन थे? अब शुरू होती है वो थ्योरी जो पूरी दुनिया को हैरान कर रही है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि पिरामिड सिर्फ मकबरे नहीं थे, बल्कि एक विशाल एनर्जी मशीन थे। सुनने में यह साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे कुछ दिलचस्प तथ्य मौजूद है। पिरामिड के अंदर इस्तेमाल हुआ ग्रेनाइट क्वार्ट्ज क्रिस्टल से भरपूर है और क्वार्ट्ज में पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज होती है। मतलब अगर उस पर प्रेशर या वाइब्रेशन पड़े तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा कर सकता है। अब सबसे दिलचस्प बात सुनिए। ग्रेट पिरामिड के नीचे अंडरग्राउंड पानी के रास्ते मौजूद हैं। कुछ थ्योरीज के मुताबिक बहता हुआ पानी वाइब्रेशन पैदा करता था, जो क्वार्ट्ज वाले ग्रेनाइट से मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बनाता था। और शायद पिरामिड का शेप भी यूं ही नहीं चुना गया था। कई वैज्ञानिक प्रयोगों में देखा गया कि पिरामिड शेप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फोकस कर सकता है। क्या प्राचीन मिस्रवासियों को ऐसी किसी टेक्नोलॉजी का ज्ञान था जो आज हम भूल चुके हैं? सेक्शन 3, रहस्यमयी छिपे हुए कमरे। फिर हुआ एक ऐसा खुलासा जिसने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया। एडवांस्ड म्यूऑन स्कैनिंग टेक्नोलॉजी की मदद से ग्रेट पिरामिड के अंदर विशाल हिडन वॉइड्स यानी छिपे हुए चेम्बर्स मिले। ऐसे कमरे जो हजारों सालों से सील हैं और आज तक कोई नहीं जानता कि उनका असली मकसद क्या था। अगर पिरामिड सिर्फ कब्र थे, तो इतने बड़े हिडन चेम्बर्स क्यों बनाए गए? कुछ लोग मानते हैं कि ये रेजोनेंस चेम्बर्स हो सकते हैं। कुछ कहते हैं ये एनर्जी स्टोरेज रूम्स थे और कुछ का दावा है कि ये किसी बड़े सिस्टम का हिस्सा थे जिसे हम आज समझ ही नहीं पा रहे। सेक्शन 4, खोई हुई सभ्यता का रहस्य। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पिरामिड बनाने वालों के पास ऐसा ज्ञान था जो उनसे भी पुरानी किसी सभ्यता से आया था। एक ऐसी सभ्यता जो इतिहास से मिट चुकी है। कई रिसर्चर्स का मानना है कि हजारों साल पहले धरती पर एक बड़ी तबाही आई थी। भयानक बाढ़, जलवायु परिवर्तन और पूरी सभ्यताओं का अंत। क्या संभव है कि उस खोई हुई सभ्यता की टेक्नोलॉजी का छोटा हिस्सा मिस्र तक पहुंचा हो? और शायद इसी वजह से दुनिया भर में पिरामिड जैसी संरचनाएं मिलती हैं। मिस्र, मैक्सिको, सूडान, चीन, इंडोनेशिया, इतनी अलग अलग सभ्यताएं,
लेकिन स्ट्रक्चर्स लगभग एक जैसे। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर किसी एक भूली हुई नॉलेज का सबूत? सेक्शन 5, मॉडर्न साइंस क्या कहती है? हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने पिरामिड पर नई तरह की रिसर्च शुरू की। कुछ स्टडीज में पाया गया कि ग्रेट पिरामिड कुछ परिस्थितियों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट कर सकता है। दूसरी रिसर्च में दावा किया गया कि पिरामिड एक रेसोनेंट कैविटी की तरह बिहेव करता है। हालांकि मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजी अब भी इन थ्योरीज को पूरी तरह स्वीकार नहीं करती।